Hello everyone, welcome back to my new video. In this video, we will do chapter crop production and management, and in last video we have done the preparation of soil. तो देखो जो preparation of soil में हमने ये discuss कर लिया था कि soil को prepare कैसे करते हैं, मतलब उसके अंदर सारा एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्लो हो क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था. इस क्लास में हम करेंगे सोइंग. तो देखो सोइंग की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल. मतलब सॉइल के अंदर सीड डालने वाले प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं. ठीक है. तो देखो अगर मैं यहाँ सोइंग की वो डेफिनेशन लिखूँ तो वो होगी द प्रोसेस ऑफ putting seed into the soil is called as sowing. मतलब देखो इसका मतलब तो मैं समझा दिया कि मतलब उसमें मतलब यह समझ लो ये सॉइल है. इसमें जब हम गड्ढे कर करके सीड्स को प्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं. ठीक है. तो अब हम आते हैं अपनी बुक पे. देखो बुक में लिखा है. ठीक है. देखो बुक में लिखा है सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. मतलब जो सोइंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड. तो सोइंग करने से पहले अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स और गुड वैरायटी के सीड्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है. ठीक है. फार्मर्स उन सीड को लेना प्रेफर करते हैं जिनमें मतलब जिनको देख के लगता है कि जो अच्छे होते हैं, जिससे अच्छा हमारा पैदा हो सकता है क्रॉप्स. ठीक है. तो देखो अब मैं वो बताता हूँ कि वो कैसे देखते हैं कि मतलब कैसे वो हेल्दी सीड्स को करते हैं. देखते हैं कि मतलब कौन सा हेल्दी है. जैसे कि हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया. मतलब जैसे आप घर पे करोगे तो आप छोटा कंटेनर ले लो, लेकिन जो फार्मर्स करते हैं वो एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं. इसके अंदर बहुत पूरा यहाँ तक जैसे पानी भर दिया सारा. ठीक है. इसके अंदर डाल देते हैं वो सीड्स. ठीक है. ये उन्होंने सीड्स डाल दिए. ठीक है. तो अब जो अच्छी क्वालिटी होते हैं, गुड क्वालिटी सिंक कर जाते हैं. देखो सिंक और फ्लोट तो पता होगा. जो गुड क्वालिटी के वो सिंक कर जाते हैं और जो बैड क्वालिटी के होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं. देखो वो सिंक कर जाते हैं क्योंकि वो मतलब अच्छे से, जैसे एक ये सीड है. अब अगर ये देखो जैसे एक ये सीड है और ये सीड है. देखो अब भाई ड्राइंग में मत जाना कोई. ठीक है. अब देखो जैसे थोड़ा सा भी टूटा हुआ है, ये दिख रहा है टूटा हुआ. अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर तो एयर है. तो जैसे इसको डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ खुद आगे तैरने लगता है, ये फ्लोट करेगा. और ये वाला देखो पूरा बंद है. ठीक है. तो इसके अंदर कुछ होगा अभी, मतलब जिससे वो जर्मिनेशन होती है वो वाला होगा. इसमें वो सीड के अंदर वो जो जाइगोट सा होता है वो होगा इसमें. तो ये वाला जो है ये सिंक करेगा. ठीक है. तो ऐसे में ये नहीं है कि पूरी बोरी भर के डाल दी फिर तो ऐसे ही भर जाएगा यहाँ तक. ठीक है. ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े करके डाले. और जो फ्लोट करते गए उसको मतलब जैसे इतना बड़ा भगोना सा, मतलब इतना बड़ा सा कंटेनर सा लिया है तो इसके ऊपर ऐसे हाथ सा करके जितने भी आए उनको फिर साइड में करके फेंक देते हैं. ठीक है. और जो सिंक कर जाते हैं उनको उठा लेते हैं और जो फ्लोट कर जाते हैं उनको साइड में फेंक देते हैं क्योंकि वो बेकार होते हैं. ठीक है. उससे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना, इसीलिए उसका तो फिर नो यूज है कुछ. ठीक है. तो देखो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब सीड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सा गुड क्वालिटी का कौन सा बैड क्वालिटी का. वन डे आई सॉ माय मदर, पहली कह रही है ये. वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम gram seeds in the vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why seeds float on water. तो पहली कह रही है कि एक दिन उसने देखा कि उसकी मदर जो है उनने एक बड़े से वेसल के अंदर
कुछ सीड्स को मतलब ग्राम के सीड्स को डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। कुछ मिनट बाद वो देखते हैं कि जो सीड है, कुछ सीड टॉप पे फ्लोट कर रहे हैं। तो वो ये सोच रही है कि वो जो सीड है, पहले ही सोच रही है कि जो सीड है वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.1 देखो, इसमें हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखो वो फ्लोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े वैसे हैं, मतलब डैमेज सीड्स है वो। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम मिनट्स। यही वाली एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताई थी, यही वाली है ये। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विथ सिंक। मतलब जो सीड फ्लोट कर रहा है वाटर पे, वो जो सिंक हो गया उससे भारी होगा या हल्का होगा। अब देखो भाई, फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हल्का ही होगा। वाई वुड दे बिकम लाइटर, वो हल्के क्यों हो जाते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, इसीलिए वो लाइटर होते हैं, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है सीड, गुड क्वालिटी के सीड, गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड, गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स के साथ मतलब डिफर करना, कि मतलब ये वाले अच्छे हैं और ये वाले बैड क्वालिटी के हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। मतलब सोइंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि मतलब किस किस टूल से हम सोइंग करते हैं। देखो अगर यही नहीं पता होगा फिर सोइंग कैसे होगी। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जैसे दो बुल है, जैसे उसने प्लो कर दिया फील्ड, प्लोइंग में उन्होंने प्लो कर दिया, तो एक वेसल टाइप होती है। देखो जैसे ये वेसल हो गई, ठीक है, ये हो गया सॉइल हमारा, ये हो गया हमारा सॉइल, ठीक है। अब सॉइल के नीचे ही किसी सीड को प्लेस करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ये प्लो हो गया है, ठीक है, अब यहाँ प्लेस हो रहा है, तो यहाँ जो फार्मर होगा वो यहाँ एक सीड डाल देगा, तो सीड यहाँ जाएगा और वो यहाँ जाके प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो यहाँ प्लेस हो जाएगा तो इसको फिर यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल लेंगे और फिर दूसरी जगह पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। फिर दूसरी जगह फिर वही प्रोसेस, एक और सीड डाला, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ खुद ही जाके प्लेस हो जाएगा और बाद में उसे ग्रो होने देंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल, द टूल दैट इज यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। मतलब जो ट्रेडिशनली यूज होता है हमारा सो करने के लिए सीड को, उसकी शेप होती है फनल जैसी। फनल मतलब जैसे याद है जब फिल्ट्रेशन करी थी 5th-6th क्लास में, जब फिल्ट्रेशन करी थी तो उसमें हम फनल टाइप स्ट्रक्चर लेते थे, जो ऊपर से थोड़ा मोटा होता था और नीचे बिल्कुल पतला सा होता था। द सीड्स देखो ऐसा जो होता था, फिर वो फनल पेपर लगा देते थे और उसके बाद वाटर निकल जाता था, फिल्ट्रेशन हो जाती थी, याद है। फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को फनल के अंदर फिल कर दिया जाता है। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। मतलब इसको बहुत सारे सीड से भर दिया जाता है और उसके बाद जो सीड होते हैं उनको 2 या 3 पाइप के से निकाला जाता है, ठीक है। उनके बिल्कुल शार्प एंड होते हैं इसकी तरह ही। These end pierce into soil and place seeds there, ठीक है। इन एंड में ये जो एंड होते हैं हमारे, ये सारे सोइल के अंदर चले जाते हैं और सीड को वहां पे जाके प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल क्या होता है, देखो जैसे इस वाली में फोटो में दे रखा है, ये जो फिगर बना हुआ है, देखो इसके अंदर देखो ये जो होता है ये हमारे ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है। ट्रैक्टर इसके अंदर वो ट्रैक्टर से इसके अंदर सीड चला जाता है, उसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है और यहाँ जाके ये प्लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब ये प्लोइंग सी भी कर देता है और सीड भी डाल ही देता है। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। देखो कहा था, मतलब आज के टाइम में सीड ड्रिल जो है वो सोइंग के लिए यूज हो रही है ट्रैक्टर के साथ। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो होता है ये जो सीड ड्रिल होता है, ये हमारे सीड्स को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे प्लेस कर देता है। क्योंकि देखो जितने भी इसके ये जो नुकीले से वो है इसके फनल टाइप,
स्ट्रक्चर्स ये सारे एक बराबर होते हैं। तो ट्रैक्टर से चल रहा है तो ट्रैक्टर जैसे ही मतलब एक डेप्थ पे ही एक बराबर है सारे, तो एक ही डेप्थ पे सारे रुकेंगे। तो इसीलिए वो सारे इक्वल डेप्थ पे हो जाते हैं। और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है दो के बीच का, ये भी सेम होता है हर एक में, तो इक्वल डिस्टेंस पे भी हो जाते हैं। और गहराई मतलब इनकी लेंथ सबकी सेम होती है, तो ये इक्वल डेप्थ पे भी हो जाते हैं। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करता है कि जो सीड है, ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड है वो सॉइल से कवर हो जाए सोइंग करने के बाद। मतलब जैसे ही उसने प्लेस कर दिया सीड को, उसके बाद वो कवर भी हो जाए, जो सीड है वो इंश्योर करता है ये। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। ये सीड्स को बचाता है जिससे उनको कोई बर्ड्स ना खा पाए। क्योंकि देखो अगर एक बार वो उसके ऊपर फिर से सॉइल लग गया, अब किसी बर्ड को दिखेगा नहीं, ठीक है, तो कोई बर्ड खाएगी नहीं और सही से ग्रो हो जाएंगे प्लांट्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। क्योंकि देखो जितने भी ये ट्रेडिशनल मतलब अगर हम सोइंग करते हैं सीड ड्रिल से, तो वो टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। अब देखो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है ये सारे टाइम और लेबर कंज्यूम करते हैं, और जितने भी ये नए नए मेथड्स आ रहे हैं करने के, ये सारे हमारा टाइम भी बचाते हैं और लेबर भी बचाते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों ये टाइम और लेबर कैसे बचाता है। इसमें बस आप एक साथ चलो 3 सीट डाल लोगे, इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ निकाल दिया एक यहाँ निकाल दिया, तो एक साथ 3 सीट डाल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये तो कितने सारे सीट डाल देगा एक साथ, और उसके बाद इसके लिए कितने लेबर, चलो 2 लोग भी चाहिए, और उसके बाद वो बुल्स भी चाहिए जो खींच सके। तो इसको पहले यहाँ से निकालो, फिर इधर लगाओ, फिर निकालो, फिर दूसरी जगह लगाओ, तो उसमें फिर टाइम भी लगेगा और लेबर भी। लेकिन इसको क्या है, इसे बस खींचते जाओ ऐसे कर ट्रैक्टर से करके, ठीक है, इसलिए बचा देता है। अब देखो भूजो कह रहे देयर इज अ नर्सरी नहीं सॉरी देयर इज अ नर्सरी नियर मी माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। मतलब उसके घर के पास नर्सरी है, तो उस छोटे, आपने भी देखा होगा कभी, छोटे छोटे ब्लैक सी पॉलिथीन में वो थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके अंदर वो सीड लगा के छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। तो पहली कह रही है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। तो वो कह रही है, वो इसका आंसर दे रही है कि कुछ प्लांट्स, पैडी जैसे प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। जब वो सीडलिंग बन जाते हैं, मतलब एक छोटा सा प्लांट बन जाते हैं, तब उनको नर्सरी से हटा के फील्ड में लगा दिया जाता है मैनुअली। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे ही ग्रो होते हैं नर्सरी में। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. देखो अब इसका क्या फायदा होता है सीड ड्रिल का। जब वो सारे सही डिस्टेंस पे लग गए सारे सीड्स हमारे, तो इससे उनकी ओवरक्राउडिंग नहीं होगी, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आएगा, और इससे सारे प्लांट्स को बराबर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे सॉइल से। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कुछ टाइम क्या होता है कि जैसे मैनुअली भी और जैसे ये एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, फिर भी कई बार क्या होता है दो तीन सीड एक साथ चले गए, मतलब दो तीन सीड एक साथ जब चले गए, तो जब वो थोड़े बड़े हुए तब पता चला कि भाई ये एक साथ ग्रो हो रहे हैं, तो सबको सारे ग्रो नहीं हो पाएंगे अच्छे से, तो उनको वहां से निकाल के दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है, मतलब थोड़े सफिशिएंट डिस्टेंस पे, जिन पे जिससे उनको सारा सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर मिल पाए सॉइल से। ठीक है, तो अब हमारी यार रुक जाओ, पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसका वो बना के दिखा देता हूँ। देखो जैसे समझ लो ये सॉइल है हमारा, एक सीड, दूसरा सीड, तीसरा सीड, ठीक है।
एक सीड, दूसरा सीड और तीसरा सीड, ज़्यादा पास पास हो गए। अब जब ये ग्रो करेंगे तो ये जब ट्री सा बन जाएगा, तो एक इतना लंबा, एक इतना लंबा, एक इतना लंबा। देखो मैं सही से नहीं बना रहा, छोटी छोटी बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। और इनकी रूट्स भी फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। देखो मिक्स हो जाएंगी ऐसे करके। तो इससे हर एक को बराबर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे और ये इतना लंबे लंबे हो जाएंगे, जैसे समझ लो सन यहाँ है। तो इसकी जो सनलाइट आएगी वो जैसे थोड़ा सा पहला वाला ब्लॉक कर लेगा, उसके बाद जब इससे होके जाएगी तो ये दूसरा वाला थोड़ा ब्लॉक कर लेगा, जितनी भी मिलेगी इसको। तो तीसरा वाला होगा, इसे मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, जब ये छोटे छोटे होते हैं तब जैसे ये वाला लो, इसको एक जगह से निकाल के किसी दूसरी जगह पर लगा देंगे जहाँ पे सफिशिएंट डिस्टेंस मिल जाए, सफिशिएंट सनलाइट मिल जाए और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सोइंग वाला हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम वो करेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Like, share, subscribe. Bye.